मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम। अभी अन्याय होगा, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के सुराणा गांव में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की स्कूल के हेडमास्टर द्वारा कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट के बाद हुई हत्या का मामला अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है और इसके विरोध में जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर स्थानीय अम्बेडकर चौक पर आयोजित सभा में विनीता आहूजा ने सर्व समाज के साथ उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए लोगों को संदेश दिया और कहा कि जब तक दलित समाज जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरह के मामलों से दलित समाज का पाला पड़ता रहेगा और आने वाले समय में हर दिन एक इंद्र मेघवाल ऐसे लोगों का शिकार बनता रहेगा और एक माँ का लाल मौत की नींद सोता रहेगा। श्री आहूजा ने कहा कि हमें मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा और वर्ण व्यवस्था को लात मारना होगा, तब जाकर हम और हमारा समाज जागरूक होगा। हमें गुलामी की जंजीरों से निकलकर बाहर आना होगा। हमें किसी की जी हजूरी नहीं करनी होगी, खुद बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलना होगा, तब जाकर हमारे समाज का कल्याण होगा। सभा को संबोधित करते हुए श्री आहूजा ने कहा कि इस तरह के विचार वो भी सरस्वती मंदिर में रखने वालों को सबक सिखाना जरूरी है, अन्यथा कभी हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, चाहे वो आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हो या आने वाला आज़ादी का 150वां महोत्सव। आगे क्या कुछ कहा जरा सुनिए। विद्या दानम देतेषु माँ सरस्वती के मंदिर में एक बच्चा पढ़ने गया जिसकी हम रोज आराधना करते हैं और उस बच्चे को इस तरह दुनिया से जाना पड़ा और उसके लिए गंगानगर से सर्व समाज से जो सब लोग आए हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के वंदन करती हूँ। मंच पे भी सामने बैठी बहनें और चारों तरफ जो लोग अपनी आहुति दे रहे हैं उस यज्ञ में, हमें इस आहुति की बहुत जरूरत है। अगर हम बात करते हैं समरसता की, मैं कई बार कहती हूँ क्या होती है जात पात। अगर हम सोचें कि एक सफाई कर्मचारी तो छोटी जात का है, मैं बड़ी जात का, अरे वो नहीं आए तो आपको पता चल जाए एक हॉस्पिटल, एक बाजार, एक स्कूल कैसे शुरू होता है। हमें तो वंदन करना चाहिए जो लोग हमारे लिए रास्ते में खुशियां लाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। इसीलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक बच्चा जब पढ़ने जाता है तो गुरु और शिष्य का रिश्ता तो पिता पुत्र का होता है। मुझे नहीं पता जालौर के उस अध्यापक ने इसे कैसे मारा। मैं पूर्व वक्ताओं में से ये बोला गया कि चाहे कुछ भी था लेकिन छात्र को पीटा क्यों गया, क्यों सोचा गया कि ये कमजोर वर्ग है। अरे कमजोर से ही तो प्रभु निकलते हैं, कमजोर से ही बाबा अम्बेडकर निकल के आज हमारा संविधान बनाए हैं। क्या आप और हम जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और अपने लिए हमें खून की जरूरत पड़ती है तो हम मात्र खून मांगते हैं, जात और पात नहीं। क्या हम पूछते हैं कि किस व्यक्ति का ये खून है जो मैं लेके जा रहा हूँ। जब हम सबकी रगों में एक खून है, जब तक हमारे बीच में एक समरसता नहीं होगी, जब तक हमारा भारत, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा जाए, इस समरसता के बिना नहीं हो सकता। हमें आने वाले कल में अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हमारे बीच हमारे विधायक महोदय विराजमान है, मैं उनके माध्यम से चाहूंगी कि मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात जाए और पुरजोर तरीके से जाए कि परिवार के लालन पालन के साथ उस अध्यापक को ऐसी सजा मिले कि फिर कभी राजस्थान में कोई भी अध्यापक जो बच्चा जिसकी माँ ने 9 महीने दूसरा जन्म लेके उसको पाला है, मैं कई बार जब गर्भवती माँ की शिक्षा के अंदर काउंसलिंग में कहती हूँ कि आने वाला पेट का बच्चा बताता नहीं मुझे कल क्या बनना है। हमें नहीं पता उस बच्चे ने देश के लिए क्या करना था। हमने देश का एक रतन खोया है और मैं उस रतन के लिए आप सब एकत्रित है और मैं अपना सर्व सबके साथ हमेशा सम्मिलित रहूंगी, समर्पित रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम। तो वहीं अब इस मामले में सचिन पायलट ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना होने देंगे। हमारी सरकार बनाने में दलितों का अहम योगदान रहा है। जालौर जिले में इंद्र कुमार मेघवाल की कथित तौर पर हुई पीट हत्या के मामले में सचिन पायलट ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। उसके बाद हम लोग उठा रहे साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं आज अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने,
गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जहां भी अन्याय होगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा समर्थन और आशीर्वाद और वोट अगर किसी ने दिया है तो हमारे SC/ST के भाई बहनों ने दिया है। आज हमारा फर्ज बनता है इस समाज के लिए जितना कर सके उसे ज्यादा हमें करना चाहिए। आज दलित के साथ, आदिवासी के साथ जब दुर्घटना घटती है तो दिल में पीड़ा होती है। आज 21वीं शताब्दी है, आज के इस भारत में भी अगर हमारे दलित भाई, भतीजे, बेटे को उसकी बारात में उसके घोड़े से उतार देते हैं तो दुख होता है हम लोगों को। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी 36 कौम के लोगों की है, हम सब लोगों की है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का शोषण हमें बंद करना पड़ेगा। अगर अत्याचार कहीं होता है दलित के साथ तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसका मुकाबला करें। हमारे दलित भाई बहनों को न सिर्फ मान सम्मान लेकिन हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज हम लोगों की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी भाई बहनों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज देश में आरक्षण है, विधायक सांसद बनकर जाते हैं, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है उनको ताकत दें, उनको संबल दें। राजस्थान में स्वर्गीय मेघवाल साहब हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से। आज मैं उनको याद कर रहा हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, और उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया। मैं आज सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और दलित समाज को जोड़ने का काम किया था। आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुए बहुत लंबा समय हो गया। वो कैबिनेट के मंत्री थे हमारी सरकार के अंदर। आज उनके जाने के बाद वो जगह खाली हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सरकार जल्द ही दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट रैंक देकर यहां राजस्थान की सरकार में जगह देंगे। और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की खबरों की नोटिफिकेशन आपको पल पल पर आपके मोबाइल पर मिलती रहे। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।